हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम थिंक लाइक अ मॉन्क बुक के एक इंटरेस्टिंग पार्ट के बारे में समझेंगे। इसमें ऑथर बताते हैं कि हमारी आइडेंटिटी और हमारी वैल्यूज़ कैसे बनते हैं और कैसे हम लाइफ में क्लैरिटी ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑथर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो आश्रम के एक स्टोर रूम में गए थे जहाँ पर पुरानी बुक्स और बॉक्सेस पड़े हुए थे। वो जगह थोड़ी डस्टी थी और वहाँ एक मिरर था जो पूरी तरह से डस्ट से कवर था। सीनियर मंक ने उनसे पूछा, तुम मिरर में क्या देख सकते हो? ऑथर ने कहा कि इतनी डस्ट की वजह से मुझे अपना रिफ्लेक्शन भी क्लियरिटी नहीं दिख रहा है। तो मॉन्क ने अपने कपड़ों से मिरर साफ किया। जैसे ही डस्ट उड़ी तब उन्होंने समझाया कि हमारी आइडेंटिटी भी इसी मिरर की तरह होती है। हम सबके अंदर एक ट्रू सेल्फ होता है, लेकिन उस पर बहुत सारी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की डस्ट जमी होती है। ये डस्ट हो सकती है सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन, लोगों के ओपिनियन, मीडिया का इन्फ्लुएंस या हमारी वॉन फेयर। जब तक डस्ट क्लियर नहीं होती तब तक हम अपनी रियल आइडेंटिटी को क्लियरली नहीं देख पाते। इसी कॉन्सेप्ट को एक बंगाली संत चैतन्य ने एक्सप्लेन किया है था। उन्होंने कहा था कि माइंड एक मिरर की तरह है और उस मिरर को क्लीन करना ज़रूरी है। जब तक माइंड का मिरर क्लीन नहीं होगा तब तक हम लाइफ में रियल मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। मॉन्क का मेन गोल होता है डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना, ताकि वो लाइफ में जो ट्रूली इम्पॉर्टेंट है उस पर फोकस कर सके। इसीलिए कई मॉन्क्स कुछ चीज़ों को त्याग देते हैं जो अननेसेसरी हैं। आश्रम में भी लाइफ बहुत सिंपल होती है। वहाँ लोग सिर्फ उतनी ही चीज़ें रखते हैं जितनी ज़रूरत होती है। इससे उनका माइंड क्लियर रहता है और वो बेटर फोकस कर पाते हैं। ऑथर ने बताया है कि वो ये नहीं कहते हैं कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनका मेन पॉइंट ये है कि हमें अपनी लाइफ में एक्सटर्नल नॉइज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या चीज़ सच में इम्पॉर्टेंट है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वैल्यू का। वैल्यू वो प्रिंसिपल होते हैं जो हमारी लाइफ को गाइड करते हैं, जैसे फ्रीडम, ऑनेस्टी, कंपैशन, इक्वालिटी। ये सब एग्जाम्पल हैं वैल्यू के। वैल्यू एक तरह का एथिकल जीपीएस होते हैं जो हमें लाइफ में डायरेक्शन देते हैं। अगर हम अपनी वैल्यू क्लियर हो जाए तो हमें पता होता है कि हमें किस टाइप के डिसीज़न लेना चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर किसी पर्सन के पास क्लियर वैल्यू नहीं होती है तो उसकी लाइफ बिल्कुल उस ड्राइवर की तरह हो जाती है जो बिना डायरेक्शन के रोड पर घूम रहा है। वो ईज़िली फोकस्ड हो सकता है और गलत डिसीज़न ले सकता है, कंफ्यूज्ड हो सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी वैल्यू आती कहाँ से है? एक्चुअली वैल्यू सडनली नहीं आती, ये हमारे एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। सबसे पहले इन्फ्लुएंस होता है हमारे पेरेंट्स और फैमिली का। बचपन में पेरेंट्स हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उसके बाद स्कूल और एजुकेशन सिस्टम भी हमारी थिंकिंग को शेप करते हैं।
स्कूल में जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाते हैं, टीचर का एटीट्यूड और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन, ये सब हमारी वैल्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन कभी कभी एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को फुली इनकरेज नहीं करता। इसलिए ज़रूरी है कि हम कभी कभी अपनी वैल्यू को दोबारा इवेल्युएट करें। एक और इन्फ्लुएंस है मीडिया का। आज के टाइम में हम जो मूवी देखते हैं, जो म्यूज़िक सुनते हैं, जो मीडिया कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ये सब हमारे माइंड को फीड करते हैं। अगर हम ज़्यादा टाइम क्लैरिटी, गॉसिप, कंपैरिजन, कंपटीशन और निगेटिव न्यूज़ में स्पेंड करते हैं तो धीरे धीरे हमारी थिंकिंग भी वैसे ही बनने लगती है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जो चीज़ हमारे माइंड में जाती है वही हमारी वैल्यू को सेव करती है। मॉन्क की तरह सोचने के लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, ऑब्जर्व करना और इवेल्युएट करना। हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी लाइफ में नेसेसरी नॉइज़ क्रिएट कर रही है। जब हम थोड़ा स्पेस और साइलेंस क्रिएट करते हैं तो हम क्लियरली समझ पाते हैं कि हमारी रियल वैल्यू क्या है और हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। और जब माइंड का मिरर क्लीन होता जाता है तब तुम अपनी रियल ट्रू आइडेंटिटी को क्लियरली देख पाते हो। तो दोस्तों, ये था थिंक लाइक अ मॉन्क बुक के इस पार्ट का समरी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को समझेंगे। तो यहीं तक था ये।